जय हिंद फ्रेंड। तो आई होप आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का तो नाम आप सब जानते ही हैं क्या है। तो चलिए टॉपिक का नाम थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। एनसीईआरटी ये बुक का नाम है, मैथ सब्जेक्ट का नाम है, लेक्चर नंबर 3 यानी पार्ट कहिए या चाहे जो हम पढ़ाते हुए आए हैं वो पार्ट 3 है। चैप्टर 2 बहुपद, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2024। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताई जा रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4। आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर देखिए आप सब सोचेगा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कहाँ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 पार्ट 1 में है और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में है और पार्ट 3 जो ये वीडियो है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 रहेगी। इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करें। शून्य एग्जाम में भी आता है कि शून्य ज्ञात करें। तो व्हाट क्या, आखिर शून्य क्या है, किसका शून्य ज्ञात करें। तो दीर्घात बहुपद का हम शून्य ज्ञात करेंगे और आपको बताएंगे बहुत विस्तार से कि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सोचनिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, x² - 2x - 8। अगर इतना क्वेश्चन दे दिया हो तो इसका शून्य यानी x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सो देखिए तो सो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम आपको एक बात कहेंगे। अगर आप सब इस क्वेश्चन को बनाते होंगे तो बेहतर है, अगर नहीं बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 3 पद है, 1, 2, 3 पद है। हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट काम करते हैं, फर्स्ट पद को और अंतिम पद को गुना करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं। यानी फर्स्ट पद में क्या है, x का स्क्वायर है और गुना यहाँ पर क्या है -8 है। तो -8 से जो हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8x स्क्वायर। क्या होगा, -8x²। इतना ही होगा ना। अब ध्यान दीजिए इन दोनों को हम गुना करते हैं, इन दोनों को तो हम करते हैं गुना और कर भी दिए गुना, हम यहाँ पे इतना आया। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए 20 का पद, कितना चाहिए, -2x। इसको क्या करेंगे, अब जो -8x² आया है ना, x² को और माइनस के चिन्ह को अब हम बाहर धरते हैं, ठीक ना, बाहर धरिए। और केवल अंक जितना संख्या रहेगा उस संख्या को हम खंड करते हैं। खंड इस टाइप से किया जाता है, आप सब जानते होंगे। तो 2 4 दूना 8 हो गया, फिर 2 दूना 4 खंड हो गया। तो खंड करने के बाद अंक कितना है, जितना अंक है उसको आप नीचे पढ़ लिखिए। ये अभी हम कर रहे हैं रफ, ये भी हमारे अभी हम रफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 × 2 × 2 इतना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8। हमें कितना चाहिए, -8x²। तो -8x² कैसे चाहिए, और इसे भी पढ़ना हमको ये चाहिए -2x। ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ पर नियम है, एक यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे। अगर हम यहाँ से इन दोनों को गुना कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर 2 × 2 कर देते हैं तो 4 हो जाएगा और 4 के पास एक x धर देते हैं। उसके बाद फिर हम गुना, फिर हम 2 धरते हैं और फिर हम पर x और 4 के अंक को हम माइनस धरते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इसको ज्ञात कर रहे हैं अभी। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा -8x² आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि हमें ये नहीं चाहिए, हम ये भी आपको केवल गुना करके आपको दिखा दिए हैं तो आ सकता है ऐसे, ये आपको हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो -2x कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, तो इसको करने के लिए ये जितना हम खंड करके अंक प्राप्त किए हैं, इसी अंक द्वारा हम 2 चीज करते हैं, एक जोड़ते हैं और दूसरा घटाते हैं। कोई एक कार्य करके हमें इस पद को निकालनी है, जोड़ के या घटा के कोई एक कार्य। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, क्या -4x है और +2 को अगर हम माइनस कर देंगे तो -2x आ जाएगा। करके देखिए यहाँ पे, अगर हम 2x को -4x करते हैं तो क्या यहाँ पर -2x आता है क्या, आप कहेंगे हाँ आ गया, सामने आ गया -2x। और हमें क्या चाहिए, यही चाहिए, -2x आ गया। कैसे आया समझ में आया। अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इसके बाद और हम 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके ऊपर एकदम समझ में आ जाएगा। या नहीं तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके थोड़ा सा आप फिर से देख सकते हैं। बट आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको एक दान में समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करनी है, केवल खंड कीजिए, खंड करने के बाद जोड़िए या घटाइए, कोई एक काम कीजिए। इतना करने के बाद हमें क्या चाहिए, 20 का पद। और 20 का पद अब जैसे भी नहीं किया, जोड़िए घटाइए कुछ भी कीजिए, 2 काम करना है, 2 में से कोई एक है। हमारे पास 2 को है कंडीशन और 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को उठाना है, जोड़ना है या घटाना है। नियम बहुत कड़ा है यहाँ पे। तो हम क्या किया है, यहाँ पर घटाए हैं, जुड़े नहीं है, ये हम क्या किया, घटाए हैं। तो घटाए तो इतना आ गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसी दोनों अंक को अब यहाँ पे यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे यूज कैसे होगा। फर्स्ट जो पद है ये एग्जैक्ट उतरे की, ये चेंज नहीं होगा, x² यस नहीं रहेगा। और जितना अंश
जितना अंक से जोड़ने घटाने के बाद ये अंक प्राप्त हुई है, उस अंक को एग्जैक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे, कुछ भी चिन्ह नहीं करेंगे। यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस क्या है माइनस क्या है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, कुछ का चिन्ह नहीं है तो प्लस का होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस 2x, उसके बाद है माइनस 4x। क्या हम कुछ चेंज किए हैं, एग्जैक्ट उतारती हैं। कौन से अंक को यहाँ पे उतारेंगे, जितना अंक को जोड़ने घटाने के बाद इतना 20 का जो जिस अंक से 20 का अंक जिस संख्या से प्राप्त होता है उसी संख्या को यहाँ पे इसके जस्ट नीचे उतारते हैं। इतना आप अपने दिमाग में रखिएगा। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, एग्जैक्ट उतारे माइनस का माइनस, कुछ भी चेंजिंग नहीं किए। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, अब यहाँ से हम कॉमन करते हैं और आपको कॉमन करने का आइडिया होगा। आइडिया क्या चीज़ है कि दो अंकों से हम कॉमन करते हैं, इस दोनों को उठा दीजिए और इस दोनों को उठा दीजिए, दो अंक रहेगा तब कॉमन रहेगा। इसमें ध्यान दीजिए दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, एक्स है, क्योंकि इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, तो कॉमन क्या है, एक्स है। तो इसमें एक्स 1 है इसमें 2 है, तो एक एक्स को कॉमन करेंगे, तो एक एक्स को कॉमन करिए तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 2 बचेगा ना। अब ध्यान दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस में बता दीजिए, आगे क्या है। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा प्लस होगा। यहाँ पे बहुत कोई कंफ्यूजन होता है, क्या होता है ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बीच में माइनस है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर क्या है 8 है ना, और यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 4 दूना 8 है। यानी यहाँ पर क्या कर देंगे, -4 को कॉमन कर देंगे और उसके बाद में अंदर हो जाएगा माइनस और प्लस आपका हो जाएगा 2। आप सोचेगा कि यहाँ पर प्लस कैसे हो गया, क्यों हो गया। आपको जब आप -4 से और इतना संख्या से गुना कीजिएगा तो इतना आपको आना भी चाहिए, इतना करके देखिए। -4x कीजिएगा तो -4x, और -4 से और +2 से जब गुना कीजिएगा तो -8 आ जाएगा, ठीक। और एक बात और, जब यहाँ तक आ जाएगा तो आप यहाँ तक जब आ जाएगा, यहाँ तक जब, अब आगे क्या होगा, जो कोष्ठ में है उसको एक साथ और जो बाहर है उसको एक साथ नहीं खरीदेंगे। अब कुछ नहीं है, क्या करेंगे, -x -4 एक साथ और जो अंदर है उसको एक साथ, इतना, और यही हमें क्या हो जाएगा आंसर। और आगे चाहिए आपको तो यहाँ कर दीजिए बराबर में 0 कर दीजिए, और इसके बराबर में भी कर दीजिए 0, और x बराबर आ जाएगा 4 और x बराबर आ जाएगा -2। अब कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर प्लस और 2 है, अगर इसको बराबर के उधर कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। और यहाँ से आपका आंसर यहाँ भी हो सकता है और आपका आंसर यहाँ भी हो सकता है, और जहाँ आपका किताब में दिया होगा वहाँ का आंसर आप चूज कीजिए। और अच्छा हमारा आंसर ये दोनों है, हमारा आंसर यह भी दोनों है, हमारा आंसर यह भी है। इन दोनों में कोई एक ही आप आंसर को चूज कीजिएगा। चलिए, और यहाँ तक बनाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को जांच करने के लिए मेथड सही बना रहे हैं या गलत है। यहाँ पे जब देखिएगा कि जो क्वेश्चन रहेगा ना तो वो एक जैसा रहता है। ये आपको पहचानने का एक नियम है कि जो क्वेश्चन में बंद रहता है तो वो एक जैसा रहता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x + 2 तो x + 2, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस आता, अगर माइनस नहीं है यहाँ पर माइनस आ गया और यहाँ पर आ गया प्लस है, तो ये आपका मेथड गलत हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, जब एग्जाम में जाएगा ऐसा जब क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, तो आप जैसे ही बनाते हुए यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पे आप अपना देखिएगा कि जब क्वेश्चन में बंद है वो संख्या एक जैसा है या नहीं है। अगर एक जैसा है तो फिर आपका मेथड सही है, आगे जाइए। अगर एक जैसा नहीं है तो प्लीज आप ऊपर जाके चेक कीजिए कि आप कहाँ गलती किए हैं, ठीक ना। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है तो फिर आपको नीचे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर आपका गलत हो गया। तो सो आपको समझ में आता होगा कि आपको कहाँ जांच करनी है, क्या करनी है, कि आपको कैसे समझ में आएगा कि हम क्या कहीं गलती किए हैं नहीं किए हैं। तो अगर मान चलिए इन दोनों का अंक आपको मैच नहीं किया तो ऊपर जांच कर लीजिएगा उसी समय, क्योंकि आपको अंक बनाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप अंक बना भी देते हैं तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, जब नहीं आएगा तो फिर नंबर नहीं देगा, तो फिर समय फिर वही होगा बर्बादी। तो हम तो यही कहेंगे आपको सर कि जब ये दोनों अंक मैच ना करें तो थोड़ा ऊपर जाइए और जांच कीजिए अपना कि कहाँ आप मिस्टेक किए हैं। चलिए, सो थैंक्स, यहाँ तक समझ में आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। चौथा दोस्तों देखिए, हम आ गए हैं चौथा के बी में। चौथा के बी में क्या दिया है, ए के जैसा ही है, जैसे हम ए में बनाए हैं ना उसी के जैसा है। इसमें क्या है, तो अंक चेंज कर दिया है, नियम यही है, जैसे ए बना है उसी टाइप से इसी को भी बनाएंगे। इसमें देखिए 3x² -x और -4 इतना है। हम ध्यान दीजिए, आप जब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्या नियम थी कि बहुपद में 3 पद होती है, 1 पद 2 पद और 3 पद। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट को अंतिम से गुना करते हैं, यानी 3x² को अगर हम -4 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना जाएगा, 4 × 3 = 12, यानी -12x²। इतना ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस संख्या को जो 12 है इसको हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, जो भी काम करें, करने के बाद हमें 20 का पद आना चाहिए। तो 20 का पद क्या है, -x, क्या है -x,
अंक में इसको खंड करते हैं, तो खंड करके देखिए क्या होगा, 12, 2 से 6, 2 से 3 और अब नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, यही होगा ना। यानी कहना करते है कि 2 2 4 3 12 हो गया, और हमें क्या चाहिए -x, और हमें क्या चाहिए -x। तो हमारे पास दो को कंडीशन होती है, दो कंडीशन में से कोई एक चीज का यूज करते हैं। तो दो कंडीशन क्या है हमारा, एक है प्लस तो दूसरा है माइनस। आ समझ में, एक है प्लस तो दूसरा माइनस है, और इन दोनों में से कोई एक चीज को यूज करते हैं। प्लस को यूज कीजिए, यहाँ पे माइनस को यूज कीजिए, कोई एक चीज का यूज कीजिएगा बीज का पद प्राप्त करने के लिए। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हम बीज का पद जो है आखिर ज्ञात कैसे करते हैं, कि अब ध्यान दीजिए, जितना संख्या है हमारे पास इसी संख्या से हम जोड़ते हैं या नहीं तो घटाते हैं, कोई एक काम करके हम बीज का पद ज्ञात करते हैं। अब ध्यान दीजिए ज्ञात कैसे होगा, अगर हम 2 गुने 2 करते हैं 4 हो जाएगा, और 3 को बाहर धर दीजिए, अभी 4 हो गया, हमें क्या चाहिए -x। अगर हम और गुना यहाँ पे 3x, ठीक ना, और यहाँ पे -4, ध्यान दीजिए -4x गुने 3x, अगर हम गुना करते हैं तो -12x², क्या इसके बराबर आ गया, ध्यान दीजिए इसके बराबर आ गया, यानी ये प्रोसेस हमारा सही है। और इसी से हमें बीज का पद निकालना है। अब बीज का पद कैसे आएगा, ध्यान दीजिए 3x -4x को हम घटाते हैं तो क्या -x आएगा, ध्यान दीजिए। इसी दो संख्या से हमें यह भी जांच हो गया, और इसी दो संख्या से हमारा बीज का पद भी आ गया। तो अब क्या करना है, अब जब आंगा हम बनाएंगे तो एग्जैक्ट फर्स्ट पद उसे उतरेगी, तो 3x² हो गया। उसके बाद जो बीज का पद जिस संख्या से जोड़ने या घटाने के बाद ये संख्या प्राप्त हुई है, उसी जिस संख्या से ये संख्या प्राप्त हुई है उसी संख्या को एग्जैक्ट यहाँ पे उतार देंगे। इसके आगे किसी भी चीज का चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होता है, आपको जानकारी है, किसी का भी चिन्ह नहीं है यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 3x हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा हमारा 4x। आगे क्या है -4 होगा ना, फिर इसको एग्जैक्ट उतार दीजिए, हो गया एग्जैक्ट। हम चेंजिंग कुछ भी नहीं किए हैं, केवल -x के जगह पर इतने अंक को यहाँ पर पुट कर दिए, बाकी सेम है। अब ध्यान दीजिए आगे क्या होगा, इसके बाद हम कॉमन करते हैं, इन दोनों में से कॉमन कर दीजिए और इस दोनों में से कर दीजिए। इस दोनों में देखिए क्या है चीज़ है, एक 3x है और 3x² है, यानी अगर हम 3x को कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा क्या, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, अगर इसको में से हम -4 को कॉमन करते हैं तो x + 1 बचेगी। गुना करने के बाद इतना आना भी चाहिए, इतना को गुना करने के बाद इतना आना चाहिए, इतने संख्या को गुना करने के बाद इतना आना चाहिए हमारा। आप भी जाकर करके देख लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या होगा, जो कोष्ठ में बंद है उसको एक साथ लिखिए, जो बाहर है उसको एक साथ है। तो बाहर क्या क्या है, 3x -4 है, और कोष्ठ में क्या है x + 1। एक बात और बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, कि जब आप यहां तक पहुंच जाइएगा तो यहां पे आप एक बार नजर दे दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर कि जो कोष्ठ में बंद है उन दोनों संख्या आपस में बराबर है या नहीं है। प्लस माइनस और संख्या चर हर चीज आपस में बराबर है या नहीं है। ध्यान दीजिए x + 1 बराबर है। अगर ये बराबर नहीं है, दोनों आपस में, दोनों कोष्ठ का अंक आपस में बराबर नहीं है, तो फिर आप आगे मत जाइएगा, क्योंकि जब आपका यहाँ पे बराबर नहीं है तो आगे जाने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका नंबर एक गो नंबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि कोष्ठ का अंक आपस में बराबर आना चाहिए, ये नियम है। कोष्ठ का अंक आपस में बराबर आना चाहिए। देखिए जो हम बनाए हैं उसमें देखिए आया है बराबर, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आया था और इसमें भी आ गया, तो आपका भी आएगा। अगर कभी कभी नहीं आया तो ऊपर जाके जांच कर लीजिएगा कि हम कहाँ मिस्टेक किए हैं, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे जो हम कहना चाहते हैं कि बीच का जो ये कोष्ठ का क्वेश्चन है ये आपको बराबर आना चाहिए, हद आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिए आपका आंसर यहाँ तक भी आ गया या नहीं, तो पूछ कहते हैं शून्य का। तो शून्य को हम कैसे कब करते हैं, तो शून्य के लिए हम बराबर में 0 करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में हम 0 करते हैं। तो जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 4 = 0। उसके बाद आ जाएगा x + 1 = 0, इतना हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए x का मान, तो x बराबर हो जाएगा 4/3, और इसमें हो जाएगा x बराबर -1 हो गया। तो यही हम दोनों क्या हो गया आंसर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आता होगा कि हम क्या समझाए हैं, और ये बहुपद तो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहाँ तक हमारा आंसर आ गया एक्यूरेट, और आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और टाइप है इसके आधार पर थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में वो भी क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में वो भी ऐसा क्वेश्चन है कि कभी कभी आ जाता है। तो दोस्तों आ गए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें क्या रहेगी कि बहुपद ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है डिफरेंस, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सी है चौथा का,
इससे पर हम बहुपद बना रहे थे, वो क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आएगी, और यह क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर में आ जाती है, एमसीक्यू में आ जाती है, ठीक ना। किस में आ जाता है? एमसीक्यू। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बने क्वेश्चन बने की कैसे हम बता देते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा, शून्य ज्ञात करें टी का स्क्वायर -15, और जब शून्य कहता है ना तो बराबर में हम 0 बैठाते हैं, ये आपको जानकारी होगा। बराबर में हम क्या बैठाते हैं? 0। जब बराबर में 0 बैठाते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि टी स्क्वायर बराबर कर देंगे 15, इतना करते हैं। करने के बाद जब स्क्वायर है तो हमें क्यों चाहिए? टी के मान। तो टी के मान जैसे ही जाएंगे तो स्क्वायर को हटाने के लिए बराबर को उधर जब हम स्क्वायर को भेजेंगे तो जैसे ही बराबर को उधर जाएगा स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट में हो जाती है। क्या हो जाती है? स्क्वायर रूट, और यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाता है। ये आपको जानकारी होगी, द्विघात में होता है ये, ठीक है। जब ऐसा होता है तो अब हम क्या करते हैं? टी बराबर कर देते हैं एक बार स्क्वायर रूट 15, और दूसरी बार कर देते हैं टी बराबर माइनस स्क्वायर रूट 15। अब आपको कहेगा कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का चिन्ह आ गया है, इसीलिए एक बार माइनस में और दूसरी बार प्लस में, चाहे फर्स्ट बार प्लस में और सेकेंड बार माइनस में किया जाता है। तो यही हमारा क्वेश्चन थी और यही हमारा आंसर भी है। तो आप आंसर को ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 15 और कोमा माइनस स्क्वायर रूट 15। आपका ऐसे दगर का आपको ऑप्शन में भी चूज करने के लिए आ सकता है। तो जब ऐसे चूज करने के लिए आएगा तो आप बना करके चूज आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट आंसर आपका क्वेश्चन और पार्ट 3। तो चलिए दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो थी, आज जो हमारा पॉइंट थी, ये पॉइंट खत्म होता हुआ। इसमें हम चौथा का ABC 3 पॉइंट के आधार से 3 पॉइंट के आधार से आपको समझाएं, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और उसमें रहेगी हमारी। तो चलिए, तो सो थैंक्स, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, इसका जवाब आप लाइक और कमेंट बॉक्स के सहारे दे सकते हैं। तो चलिए सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।